अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सलवात बर मुहम्मद अदादारान इमाम मज़लूम, मैंने दुनिया की पाक व पाकीज़ा और मोतबर तरीन किताब यानी कुरान मजीद के एक आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है और उसे आज की इस मजलिस का मौज़ूए सुख़न करार दिया है। मजलिस बहुत तूलानी नहीं होगी चूँकि इसके बाद महल से शशमाहे का गहवारा बरामद होना है और सब उस मजलिस में हम सब को शरीक होना है। लिहाजा जो लोग फ़र्श आज़ा पर तशरीफ़ फरमा है वो भी, और जो लोग अपने अपने घरों में बैठकर मजलिसें सुन रहे हैं वो भी। हालांकि क्या बेहतर है कि ये अय्याम अज़ा है और लोग अगर फ़र्श आज़ा पे आ जाएं तो ज़ाहिर है कि उसकी अहमियत बढ़ जाती है और वो दूर दराज से शायद मजलिस करने के लिए ही यहाँ आए हैं, तो ये बड़ी सादत की बात है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि देखिए, मार्फत जो है ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखती है, किसी भी चीज़ की हो, एक अदना सी शय हो, आला शय हो, कोई हो, अगर मार्फत हो जाए किसी चीज़ की तो फिर वो अहल है या नाअहल है, तो उसी वक्त उसका अंदाज़ा होता है। कोई भी चीज़ हो, मैं अक्सर अज़राह मजाक भी कहता हूँ, लेकिन अगर संजीदगी से ये बात कहूँ तब भी गलत न हो। मुमकिन है कि किसी को ये बात गिरा भी गुजरे, लेकिन मैं किसी के दिल को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन फिर भी ये जुमला ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देखिए, मार्फत नहीं है कि ये फ़र्श अज़ा है क्या। लोगों की मसरूफियात भी होती, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इसके बावजूद आप तसव्वुर करें कि अगर खुदा न खास्ता इसी मजलिस में कहीं ये ऐलान हो जाए 2-4 रोज़ कबल कि इस मजलिस में सोने के बिस्किट बटेंगे, तकसीम होंगे, और उनकी तादाद बड़ी महदूद होगी। जो लोग पहले फ़र्श अज़ा पे आएंगे उनको दिया जाएगा, और महज 5 मिनट के लिए दरवाज़ा खोला जाएगा और एंट्री कराई जाएगी, और उसके बाद दरवाज़ा बंद कर लिया जाएगा। फिर जो मजलिस में होगा उसी को दिया जाएगा उस सोने का बिस्किट। ये ऐलान करके देख लीजिए, एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए आप खुदा के लिए। मैं किसी की तज़हीक नहीं कर रहा हूँ, ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ, मैं मार्फत की बात कर रहा हूँ कि चूँकि सोने का इल्म है, उन्हें मार्फत है कि सोना अगर मिल गया 1 तोला तो काम हो गया। बाई कोई कहा जाएगी, मोबाइल तो आ ही जाएगा। दरूद पढ़िए बर मोहम्मद। तो क्या है, ये मार्फत है किसकी? सोने की। तो 2 ही सोने की मार्फत है लोगों को, एक सोने की और एक सोने की। दरूद पढ़े बर मोहम्मद। 2 ही सोने की मार्फत है, बाकी नहीं है, और दोनों बड़े नुकसानदेह, ये सोना भी और वो सोना भी। हाँ, तो इसलिए बहरहाल बेदार हो जाइए और अहमियत को समझिए। मैंने आपकी खिदमत में कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया और उसको मौज़ूए सुख़न करार दिया कि जिसमें परवरदिगार, आप ये सुनते रहते हैं, आयत कोई मैंने नई नहीं पढ़ी, लेकिन शायद 2-4 बातें कुछ कह सकूं अगर परवरदिगार ने इजाज़त दी। क्या रसूल, इनसे कह दो कि हमें अजर रिसालत के सिलसिले में कुछ भी सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं, सिवाय इसके कि ये हमारे क़राबतदारों से मुअद्दत इख्तियार करें। लफ्ज़ मुअद्दत और क़राबत 2 लफ्ज़ पर बस मजलिस इंशाअल्लाह ख़त्म कर दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 15, 20, 25 मिनट की मजलिस आपके खिदमत में पेश करूंगा कि 2 लफ्ज़
एक ये कि मुअद्दत इख्तियार करो। किससे कह रहा है कि जो हमारे क़राबतदार हैं, जो हमसे करीब हैं, जिनसे हमें क़ुर्बत है, जिनसे हमें क़ुर्बत है। कौन कह रहा है? परवरदिगार। अब आप दीन इस्लाम देखिए, जब आप इस्लाम का दीन का जायज़ा लेंगे और दीन का जायज़ा लेते हुए जब आप अपने आप पर गौर करेंगे, जब अपने आप को मुसलमान जानेंगे और गौर करेंगे अपने अमल पर, तो आप देखेंगे कि आपका सारा अमल जो है वो क़राबतदारी पर है। कैसे? आपकी सारी नीयत क्या है? मैं अक्सर इस बात को इसलिए दोहराता हूँ ताकि समझो कि देखो दीन क्या है, स्पिरिट क्या है, इसकी मकसद क्या है। जो भी हम अमल करते हैं, लफ्ज़ क्या है, हमारा दीन का महवर और मरकज़ क्या है? क़ुर्बत, क़ुर्बतन इल्लाह। पूरी तवज्जो चाहता हूँ कि क्या महवर और मरकज़ है? क़ुर्बतन इल्लाह। अब इसमें कोई मसलक नहीं है, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, कोई भी मसलक का हो। अगर वो नियत करेगा तो क़ुर्बतन इल्लाह ज़रूर कहेगा। क्या इसमें कोई शिया सुन्नी है? क्या मतलब है इसका? क़ुर्बतन इल्लाह यानी जो हम करने जा रहे हैं वो क्या? अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने के लिए। ठीक है, तो एक ये बंदा कि जो अल्लाह से क़ुर्बत हासिल करने के लिए अपने हर अमल में क़ुर्बतन इल्लाह कह रहा है, और एक वो ज़ात हैं कि जिनके लिए परवरदिगार कह रहा है कि हमारे क़राबतदार, यानी अल्लाह उन ज़ात को कह रहा है कि हमारे वो क़राबतदार हैं, और हमारी ज़ात ये है कि हम अल्लाह के क़राबतदार बनना चाहते हैं। यही दो फ़र्क है जिस पे गुफ्तगू करूँगा। दरूद पढ़े बर मोहम्मद। क़राबतदार, मैंने डिक्शनरी देखी, लुग़त, शब्दकोश हिंदी में कहते हैं उसको, और उसको देखा मैंने, तो मैं ख़ास तौर से उर्दू के हवाले से, क्योंकि लफ्ज़ जो है वो अरबी है और मैं फ़रहंग आमरा आमतौर से इस्तेमाल करता हूँ। ये बड़ी मोतबर अरबी और फ़ारसी की फ़रहंग है, यानी डिक्शनरी है। इसमें जब आप जाएंगे देखेंगे उसमें कभी तो क़ुर्बा लफ्ज़ आएगा कि जिसका अभी हमने जिसकी तिलावत फरमाई। क़ुर्बा, काफ, रे, बे और अलिफ, ये आप अगर देखेंगे, और इसके बाद अगर आप बढ़ेंगे तो आपको क़ुर्बत लफ्ज़, और उससे पहले अगर देखेंगे, चूंकि बे अलिफ और नून ये एक लफ्ज़ आता है उसके दरमियान में, क़ुर्बत, क़ुर्बा, इन दोनों के दरमियान में एक लफ्ज़ आता है क़ुरबानी। आप देखेंगे डिक्शनरी में, बड़ी आसान ज़बान में गुफ्तगू, और मैं इसलिए ये गुफ्तगू हर जगह करता हूँ क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं उसकी फरावानी है, सिवाय इसकी कोई शख्स जो है किसी चीज़ की कुर्बानी नहीं देना चाहता। दरूद पढ़े बार मोहम्मद। क़ुर्बत और क़ुर्बा के दरमियान में लफ्ज़ है क़ुरबानी। आदम से लेकर ख़ातम तक और ख़ातम से लेकर आइम्मा तक की ज़िंदगी देखिए आप कि इनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो क़ुरबानियों से पुर है। पूरी तवज्जो चाहता हूँ, क़ुरबानियों से पुर है। और इसीलिए मैं दावे के साथ इस मिंबर से ये कह रहा हूं कि याद रखिए कि जहां जहां आपको कुर्बानी नजर आए, पूरी तवज्जो चाहता हूं कि जहां जहां आपको कुर्बानी नजर आए, बस ये समझ लेना कि दीन यही है।
पूरी तवज्जो चाहता हूँ। देखिए, आदम से लेकर खातम तक, खातम से लेकर आइम्मा तक की जिंदगी मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, और ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि जहां जहां आपको कुर्बानी नजर आए, यानी कुछ देने का जज्बा नजर आए, कुछ लुटाने का जज्बा नजर आए, कुछ निछावर करने का जज्बा नजर आए, तो समझ लेना कि दीन यही है। और इससे पलट कर देख लीजिएगा कि जहां जहां कुछ छीनने का जज्बा नजर आए, जहां जहां कुछ लेने का जज्बा नजर आए, जहां जहां कुछ लूटने का जज्बा नजर आए, बस समझ लेना कि वहां दीन नहीं है, वहां शैतानियत है। ये दो चीजें आप देख लेंगे, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। दरूद पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़ी आसान सी गुफ्तगू, बड़ी सामने की गुफ्तगू। घरों में अगर इंतशार है तो क्या है? जज्बे कुर्बानी नहीं है। माफ कीजिएगा, कहना बड़ा आसान है, बकरा ला के और काट के वो खा लेना बड़ा आसान है। माफ कीजिएगा, ये बड़ा आसान है। और हमारी जिंदगी जो है वो आसानियों पर मुनहसिर हो गई, तकलीफ पे नहीं है। थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो हम अपना ईमान बदल देते हैं फौरन। अरे नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे कर लिया जाए, ठीक है चल जाएगा। अरे इतना तो अल्लाह मियाँ कोई हमारे दुश्मन तोड़ी हैं कि इतना हमसे वो करेंगे, ऐसे ही कर लो। दरूद पढ़िए बर मोहम्मद। तो परवरदिगार कुर्बानी पसंद करता है, और इसीलिए आप देखिए कि कोई मैंने दावा किया ना, और जरूरी नहीं है कि किसी बात का दावा करने के लिए आप कहें कि साहब मैंने तो आदम की पूरी ज़िंदगी पढ़ी, फिर जनाब नूह की पूरी ज़िंदगी पढ़ी, फिर हज़रत मूसा की ज़िंदगी पूरी पढ़ी, फिर हज़रत ईसा की ज़िंदगी पूरी पढ़ी, और फिर हम गिनवाते चले जाए साहब पूरी ज़िंदगी पढ़ने के बाद मैं ये कह रहा हूँ। देखिए, इसकी भी ज़रूरत नहीं होती। जो साहिब अक्ल है वो कहते ना, देख के पूरे चावल को एक चावल वो। भाई जो तमाम अंबिया आए उनका नबी कौन, उनका इमाम कौन? उनके इमाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर आखिरी पैगंबर की कुर्बानियां इतनी हैं तो बताइए कि जो पहले पैगंबर आए, जो पहले रसूल आए, जो पहले अंबिया आए, उनकी भी कुर्बानियां हैं। और इसीलिए कुर्बानी का सिलसिला है। क्यों? क्योंकि अल्लाह को कुर्बानी पसंद है। जितनी कुर्बानी देते जाओगे अल्लाह के उतने करीब होते जाओगे। दरूद पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और कुर्बानी का मतलब गला कटाना नहीं है, महज गला कटा देने का नाम कुर्बानी नहीं। कुर्बानी असल में अपनी अजीज तरीन चीज़ को किसी के लिए पेश कर देना है। दो लफ्ज़ हमने कहा था, चूंकि वक्त नहीं है, मजलिस वहाँ है, बस मजलिस तमाम। दो लफ्ज़ सिर्फ, एक कुर्बा यानी कुर्बानी और दूसरा मुअद्दत। तो कुर्बानी क्या है कि महज गला कटा देना नहीं है, बल्कि अपनी सबसे, कोई अभी आप बिल्कुल नई नई चीज़ लेकर आए हों, बिल्कुल अभी ख़रीद कर लाए हों, और जब कोई इंसान चीज़ लाता है तो जाहिर है कि वो उसको बड़ी उसकी चाहत होती है, तभी तो लाता है, बड़े अरमान से लाता है, ख़रीद कर लाए। और लाने के बाद अब कोई मांग ले जो आपसे भी ज़्यादा ज़रूरतमंद हो, आपसे भी ज़्यादा ज़रूरतमंद अगर कोई शख्स आ जाए और कहे कि ये चीज़ मुझे दे दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है, और आपको महसूस हो जाए कि वाकई मुझसे ज़्यादा इसको ज़रूरत है, तो अगर दे दें, यानी अभी आप लाए हैं, अभी आपने खोल के देखा भी नहीं पैकेट, ज़ियारत भी उसकी नहीं की, लेकिन एक दूसरा शख्स आया जो आपसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, वो कह रहा है मुझे चाहिए, दे दीजिए,
तो अगर आप दे देते हैं तो यह है कुर्बानी। लेकिन आमतौर से ये होता नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि आप दे दें। लेकिन दे देने का नाम उस चीज़ का कुर्बानी है कि आपने अपने जो अरमान हैं, जो जज्बात हैं, उसको आपने कुर्बान किया। वो चीज़ की कोई हैसियत नहीं। क्या हैसियत है? अगर जो चीज़ लाए हैं उससे आपकी मोहब्बत ना हो, उससे आपकी अकीदत ना हो, तो 1 मिनट में दे देंगे। भाई बच्चा खिलौना लाता है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा ले आया, और 2-4 घंटे के लिए वो बस उससे रहता है, उसके बाद उसको फेंक देता है। वो घर में इधर उधर अपना पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उससे उसका मामला हो जाता है। तो ये क्या है? एक जज्बा होता है। तो ये जज्बे की कुर्बानी है, ये उस शय की कोई हैसियत नहीं है। तो ये जो कुर्बानी है, दरअसल यही अल्लाह को पसंद है, यही अल्लाह को पसंद है। तो आप हर मरहले में जैसे जैसे आपके अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा होता जाता है, आप अल्लाह के नजदीक हो जाते हैं। दरूद पढ़े बर मोहम्मद। बस मजलिस तमाम। दरअसल जो करबला है, मैंने कहा था मैं बहुत तूलानी मजलिस नहीं पढ़ूंगा, वहां आप देखें जो मंजर है, करबला बड़ी क्यों बन गई, अजीम क्यों बन गई। 72 अफराद अगर देखें तो न जाने ऐसे तो कितने लोग हादसे में चले जाते हैं। क्या 1400 साल में ऐसा नहीं आपने सुना कि बड़े बड़े वाकयात हुए कि एक साथ लोग जो है, कितने लोग, गुजरात में देखिए गुलबर्गा सोसाइटी में 70-72 लोग जो है एक साथ बिल्डिंग में जलाकर मार दिए गए। क्या ऐसा वाकया नहीं हुआ? गुजरात में अगर आप देखें तो पेट से बच्चे को निकाल के और नेज़े पे उछाल दिया गया। क्या वो वाकया नहीं है? क्या उसमें दर्द नहीं है? लेकिन इसके बावजूद क्या वजह क्या है? वजह क्या है कि करबला तारीख़ इंसानियत में, तारीख़ इस्लाम नहीं, तारीख़ इंसानियत में एक अजीम कुर्बानी, अजीम कुर्बानी क्यों बन गई? क्या वजह है? उसकी वजह है, सबब है। सबब यह है कि अगर आप साहिब इख्तियार हों, साहिब इख्तियार हों, जैसा मैंने कहा ना कि आप चीज़ ले आए, जब आप चीज़ ले आए तो आप साहिब इख्तियार हैं। साहिब इख्तियार होते हुए भी दे देना, ये बड़ी बात है। मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन साहिब इख्तियार थे। ठोकर मार देते तो पानी उबल पड़ता। पूरी तवज्जो चाहता हूं, देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। कुर्बानी तो देखिए कि कैसी है। साहिब इख्तियार थे। जब हलमिन की आवाज गूंजी तो कौन आए? जिन्नो मलक। क्या मतलब है इसका? लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि दुनिया के एतबार से जो कुर्बानी देने का एक जज्बा, और लफ्ज मुअद्दत मैंने इस्तेमाल किया था, वही चीज है। मोहब्बत और मुअद्दत में बड़ा बुनियादी फर्क है। मैं किसी वक्त इसकी तफसील बयान करूंगा, बस मैं बताना चाहता हूं जो, क्योंकि मसाइब रब्ते मसाइब है कि मोहब्बत और मुअद्दत, करबला का जो मंजर है वो महज मोहब्बत नहीं है अल्लाह के नज़दीक, मुअद्दत है। मुअद्दत क्या चीज़ है? कि अपनी मोहब्बत को किसी शय पर कुर्बान कर दिया जाए, यानी जिसको आप सबसे अजीज़ तरीन चीज़ समझते हैं, जिसको आप सबसे ज़्यादा अजीज़ समझते हैं, उसको किसी पर कुर्बान कर दिया जाए, इसको कहते हैं मुअद्दत। बस चूंकि रब्ते मसाइब है, बस जल्दी जल्दी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के गए तो आप देखिए कि बेटे से मोहब्बत थी, लेकिन पेश मुअद्दत करना था।
और इसीलिए आप देखें कि उन्होंने अपने बेटे के गर्दन पर छुरी चलाई, तो यानी अपनी मोहब्बत को अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहे थे, यानी अपनी मुअद्दत का मुजाहिरा कर रहे थे। और यही चीज करबला में आपको कदम कदम पर दिखाई देगी। आज 6 मुहर्रम है, और जैसा कि मैंने कहा कि आप देखें कि आपकी कोई ताज़ा चीज़ हो, कोई अभी चीज़ आपके पास आई हो और उसको आप दें। 6 महीने का नन्हा अलयस्कर, जरा तसव्वुर करें कि अगर आपके घर में कोई नन्हा बच्चा, जरा इस तरीके से गौर करें, अपने घर से इस बात का तसव्वुर करें कि अगर छोटा बच्चा जब घर में विलादत होती तो कितनी खुशी होती है पूरे घर में। एक अजब सा मंजर होता है। छोटे छोटे बच्चे जो घर में होते हैं वो भी दौड़ते हैं कि भैया छोटा सा आया है, कोई गोद ले रहा है, कोई प्यार कर रहा है, कोई चूम रहा है, कोई गोद उठा रहा है। क्या ये मंजर घरों में नहीं होता? क्या ये मंजर आप देखते नहीं घरों में? ये तो बारहा मंजर आपको दिखाई देता है। यही मंजर तो करबला में था, क़याम हुसैनी में, कि नन्हा अली असगर था, नन्हा अली असगर था। और सब कभी सकीना जाती और उस कुमलाए हुए चेहरे को देखती। ये वही सकीना है कि जब ख़याम जल गए थे और जब कूजे में पानी दिया गया तो एक मर्तबा जनाब सकीना मख्तल की तरफ दौड़ी। जनाब ज़ैनब ने बच्ची को पकड़ा, ए सकीना ये मख्तल की तरफ कहाँ जा रही हो? कहा ए फूफी अम्मा, आप ही ने कहा था कि जो सब में छोटा हो पहले उसको सैराब करो। ए फूफी अम्मा, मेरा नन्हा अली असगर सबसे ज्यादा प्यासा है। ये वही सकीना है, बार बार अली असगर के पास जाती है। अली असगर प्यासा है, झूले में करवटें बदल रहा है। तसव्वुर का मकाम है अदादारो। एक मर्तबा हलमिन की आवाज़ गूंजी, है कोई जो मेरी मदद करे? अदादारो, ये रवायत में मिलता है, रावी लिखता है कि 3 मर्तबा हजरत इमाम हुसैन ने आवाज़ बुलंद की, हलमिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद करे। तो एक मर्तबा ये रवायत में है कि जब पहली मर्तबा आवाज़ गूंजी तो एक मर्तबा जिन्नो मलक आ गए। ए मौला, अगर आप इजाज़त दें तो मैं यजीद के लश्कर को तबाह कर दूं। अदादारो, इमाम हुसैन ने कहा, जाओ जाओ और इतनी दूर चले जाओ कि मेरी आवाज़ इस्तिगासा तुम्हारे कानों तक न पहुंचने पाए। हाँ अदादारो, आज मौजज़ात होते हैं। लोग कहते हैं कि मैंने देखा है कि किसी सुनसान जगह पर अरे मातम की आवाज़ आ रही। अजब नहीं कि वही जिन्नो मलक मातम करते हो। अदादारो, दूसरा मौका है कि हलमिन की आवाज़ गूंजती है। एक मर्तबा रावी कहता है कि मैंने देखा कि अरे मख्तल में शुहदा के लाशें तड़प गए। आवाज़ आई, ए मौला, अगर मौत ने मुझे मजबूर न किया होता तो मैं फिर आप पर जाने निछावर कर देता। अदादारो, एक मर्तबा फिर फजा में आवाज़ गूंजी, हलमिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद करे। अदादारो, एक मर्तबा अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। ख़याम हुसैनी में कोहराम मच गया। अरे हुसैन मख्तल से पलटे, आवाज दिए, बहन ज़ैनब, अरे ये खैमे में शोर कैसा? अरे तुम्हारा भैया हुसैन जिंदा है, बस ये सुनना था। जनाब ज़ैनब खैमे से बाहर आई, खैमे के करीब आई। एक मर्तबा भैया से कहा, ए भैया हुसैन, अरे तुम्हारे आवाज इस्तिगासा में इतना दर्द था कि नन्हे अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। अदादारो, इमाम हुसैन समझ गए, रबाब को आवाज़ दिए, रबाब लाओ बच्चे को मेरे हवाले कर दो, लाओ मैं इसको सैराब करके लाता हूँ। अदादारो, अली असगर को इमाम हुसैन ने अपने आगोश में लिया। आगोश में लेने के बाद आबा के दामन से उस बच्चे को ढका, मख्तल की तरफ चले। मख्तर की तरफ जैसे ही बढ़े, यजीद के लश्कर ने देखा, पिसरे साद ने देखा। क्या देखा?
देखा कि इमाम हुसैन कोई शय कोई चीज अरे दबा के दामन में छिपा कर लाए हैं। अरे पिसरे साथ ने समझा कि शायद हुसैन ने शिकस्त मान ली, हुसैन ने शिकस्त मान ली। क्यों हुसैन ने शिकस्त मान ली? क्योंकि हमने हजरत अब्बास को शहीद कर दिया, अरे अली अकबर को शहीद कर दिया, औनो मोहम्मद को शहीद कर दिया, कासिम को शहीद कर दिया। अरे अब हुसैन के पास कोई नहीं है, इसीलिए हुसैन ने शिकस्त मान ली। हाँ अज़ादारो, एक मर्तबा ये यजीद के लश्कर में खुशी का माहौल है, लेकिन जैसे ही हुसैन ने अबा का दामन पलटा, अरे क्या लश्कर ने देखा कि एक नन्हा बच्चा है जो हुसैन के आगोश में है। अज़ादारो, हुसैन ने कहा ए यजीद के लश्कर, ये मेरा बेटा है, 6 महीने का नन्हा अली असगर है। अरे 3 दिनों से इसने भी पानी नहीं पिया, अरे इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है। अरे एक कतरे आब मिल जाए तो इसकी प्यास बुझ जाए। अज़ादारो, लेकिन लश्कर को जुम्बिश न हुई। अज़ादारो, जब लश्कर को जुम्बिश न हुई तो रावी कहता है कि मैंने देखा कि इमाम हुसैन ने एक मर्तबा जलती हुई रेत पे अली असगर को लिटा दिया। कहा अगर समझते हो ए फौजे अशकिया, अगर समझते हो कि इस बच्चे के बहाने हुसैन पानी पी लेगा तो ये देखो बच्चे को मैं जमीन पर लिटाए देता हूं, अरे इसको पानी पिला दो। अज़ादारो, लेकिन इसके बाद भी फौजे अशकिया में जुम्बिश न हुई। हुसैन ने अली असगर को फिर एक मर्तबा गोद में उठाया। गोद में उठाने के बाद एक मर्तबा कहा ए अली असगर, अरे तुम हुज्जत तमाम कर दो, तुम भी हुज्जत तमाम कर दो। बस ये सुनना था कि एक मर्तबा नन्हे अली असगर ने अरे अपने पपड़ाए हुए होठ पर अरे नन्ही सी जबान फिरानी शुरू की। अरे ये मंजर इतना कातिलाना था कि फौजे अशकिया फरात की तरफ दौड़ने लगी। फिर पिसरे साथ ने देखा कि ये मंजर अजीब है, तलातुम बर्पा हो गया। एक मर्तबा हुरमुला को हुक्म दिया, ऐना हुरमुला, ऐ हुरमुला, अरे क्या देखता है, अरे हुसैन के कलाम को कता कर दे। आज़ादारो, बस ये सुनना था कि वो हुरमुला चिल्लाए, कमान में तीर को जोड़ा। एक मर्तबा अब जैसे ही चाहता है कि तीर को रवाना करें, अरे उसका हाथ लड़खड़ा जाता है, उसका हाथ कांप जाता है, तीर जमीन पे आता है। ये कई मर्तबा हुआ। तो एक मर्तबा पिसरे साथ ने पूछा कि ऐ हुरमुला, अरे तू तो बड़ा बहादुर है, तू तो बड़ा बहादुर है, अरे ये तीर कैसे खता हो रहा है। अज़ादारो, अब जो हुरमुला ने कहा है बस दिल पे हाथ रख लीजिए। हुरमुला ने कहा कि ऐ पिसरे साथ, अरे जो मैं देख रहा हूं तू नहीं देख रहा है। अरे जैसे ही मैं अली असगर की तरफ तीर रवाना करना चाहता हूं, अरे कभी रसूले खुदा आ जाते हैं, अरे कभी जनाबे फातिमा आ जाती है, कभी अली मुर्तजा आ जाती है, तो आ जाते हैं और कहते हैं ये बताओ ऐ हुरमुला, अरे इस नन्हे से बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है। अज़ादारो, एक मर्तबा सनसनाता हुआ तीर चला, अली असगर का गला छिद गया। अरे नन्हा बच्चा अरे अपने बाप के शानों पर मुनकलिब हो गया। अज़ादारो, एक मर्तबा चुल्लू में खून लिया। अब जैसे ही हुसैन चाहते हैं कि आसमान की तरफ रवाना करे, आसमान से आवाज आती है ऐ हुसैन, हुसैन अगर आसमान की तरफ इस नाहक खून को उछाला तो कसम खुदा की ता कयामत एक बूंद बारिश नहीं होगी। जैसे ही जमीन की तरफ चाहते हैं कि रब खून को रवाना करे, जमीन से आवाज आती है हुसैन, इस बच्चे का नाहक खून अगर एक कतरा जमीन पर गिरा तो कयामत तक एक गल्ला नहीं उगेगा। अज़ादारो, हुसैन क्या करते, अपने नन्हे बच्चे का खून अपने चेहरे पर मल लिया। अब मलने के बाद अब जैसे ही खैमे की तरफ पहुंचते हैं, अज़ादारो बस आखिरी जुमले हैं मजलिस तमाम। अज़ादारो, आशूरा का दिन होता है, उस दिन आप पढ़ते हैं ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रे, यही तो आप पढ़ते हैं। 7 मर्तबा आगे 7 मर्तबा पीछे ये आप मंजर दोहराते हैं, लेकिन आप तसव्वुर करें ये गैर मामूली मंजर है। ये हुसैन है, नन्हे बच्चे को लिए हुए है। अरे जनाबे रबाब से ये वादा करके गए थे कि मैं इस
नन्हे बच्चे को पानी पिला कर लाऊंगा। हुसैन क्या जवाब दे? आगे बढ़ते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। एक मर्तबा याली मदद कहा, आवाज दिए रबाब अपने बच्चे को ले जाओ। बस मजलिस तमाम, अदादारो। अब जैसे ही रबाब आई, रबाब के साथ अरे सकीना भी दौड़ती आई, ए बाबा क्या मेरा भैया अली असगर सैराब हो गया, मेरे भैया को पानी मिल गया। बस ये सुनना था। हुसैन ने अबा के दामन को पलटा, अरे एक चीख निकल गई। क्या 6 महीने के बच्चे भी नहर किए जाते हैं? लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। या